हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल मटर की कचौरियाँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और ठंडियों में सबकी फेवरेट होती है। मेरी घर में तो सभी की फेवरेट है, आए दिन इसकी फरमाइश होती रहती है। मटर की कचौरी, मटर की पूरी, मटर की कितनी ढेर सारी वैरायटी बनती है, उन्हीं में से है एक ये मटर की कचौरी। तो मटर की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे मटर के लिए। तो यहाँ पर हम लिए हैं 2 चम्मच खड़ा धनिया लिए हैं और 1 चम्मच हम लिए हैं फ्रेंड यहाँ पर जीरा। और आप चाहें तो सौंफ का, अगर आपको टेस्ट पसंद है फ्रेंड, तो आप आधा चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। तो 10 से 12 काली मिर्च लिए हैं और 3 से 4 आप यहाँ पर लौंग ले लीजिएगा। 1 छोटी इलायची लिए हैं और ये आधा हम बड़ी इलायची लिए हैं, क्योंकि इलायची मेरी बड़ी वाली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए हम आधा लिए हैं। उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अलग से पता ना चले, इसलिए आप आधा लीजिएगा। तो और आप यहाँ पर सौंफ अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। बट मेरे घर में सौंफ का टेस्ट मतलब पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो डाल सकते हैं आधा चम्मच सौंफ, और फिर उन्हें रोस्ट करके और आप इस खलबट्टे में कूट लीजिएगा। हमें हल्का दरदरा ही कूटना है ये मसाला, हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए हम खलबट्टे में इसे कूटेंगे। अब हम जो है कि मटर रेडी करेंगे। मटर की पूरियाँ बना रहे हैं, तो मटर को पहले हम भूनेंगे। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो उसमें हम डाले हैं हींग का तड़का दिए हैं फ्रेंड। उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ डाले हैं और हरी मिर्च, आप अपने इच्छा अनुसार हरी मिर्च ले लीजिएगा। चटक पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम आधा चम्मच जीरा डाले हैं। तो जीरा को हम पहले तेल में नहीं डाले हैं फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, बाद में डाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जीरे का। और फिर उसके बाद जब आपका लहसुन, मिर्चा और जीरा तड़क जाएगा, तो आप उसमें अपने मटर डाल दीजिएगा। मटर डाल करके हमें थोड़ा सा भुनना है, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। और हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। हमें बहुत ज़्यादा मटर की पूरियों में मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बस हमें बहुत हल्का मसाला डालना है। उसके बाद यहाँ पर हम अदरक ग्रेट करके रखे थे, वो अदरक डाले हैं। और यहीं पर हम डाले हैं जो हम अभी मसाला कूटे थे ना, वो मसाला हम यहीं पर डाल दिए हैं। तो मटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसे भून लीजिएगा। और इसमें डालेंगे हम 2 आलू। आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि हम 2 आलू लिए थे, तो वो 2 आलू फ्रेंड हमें यहीं पर डालना है। तो पहले ये 2 जो आलू हैं, इन्हें जब तक हमारा मटर भुन रहा है, ये आलू बॉयल हैं तो इन्हें भुनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे कद्दूकस कर लीजिएगा फ्रेंड। जब हम मटर की पूरियाँ बनाते हैं ना, तो उसमें अगर आप 1 या 2 आलू डाल देना, तो उससे मटर की जो पूरियों की बाइंडिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है और हमारे मटर गीले भी नहीं होते हैं। तो ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे, बस 2 ही आलू डाले हैं। और ज़्यादा आलू डालेंगे तो फिर आलूओं का टेस्ट आएगा, मटर का टेस्ट दब जाता है, इसलिए आलू को 1 या 2 ही हमें डालना है। मटर भी आप क्वांटिटी देख रहे होंगे, उसी क्वांटिटी के हिसाब से मेरा मसाला है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अगर क्वांटिटी में कहें तो ये मटर छिलने के बाद 1 पाव के लगभग ये दाना होगा मटर का, बस। और इसमें हम 2 ये आलू डाल दिए हैं। और जब तक हम भूनेंगे, जब तक कि हमारे मटर एकदम सॉफ्ट से ना हो जाए। और जब ये मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप अपने गैस को कर दीजिएगा बंद। और मटर को आप चाहें तो किसी प्लेट में निकाल लीजिएगा, ताकि आपके मटर जो है कि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप कढ़ाई में मटर को ठंडा करेंगे, तो आप इसे ढक करके छोड़ दीजिएगा। हरे मटर बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन्हें पकने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। 10 मिनट लगेंगे आपको, ये मटर का मसाला बन कर के रेडी हो जाता है।
तो अगर आपके को जल्दी है तो आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, बहुत जल्दी ये ठंडे हो जाएंगे। और नहीं तो आप इसे ऐसे ही रख दीजिए, 10 मिनट में ये एकदम ठंडे हो जाते हैं। जब तक हमारे ये मटर जो है कि ठंडे होंगे तब तक हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही मेरी ये कढ़ाई खाली होगी मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की फ्रेंड अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर टमाटर की खट्टी मीठी चटनी नाम से आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत इजी होती है, बट आलू मटर की जो ये पूरियाँ बनाते हैं ना उससे ये टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इसके साथ आप हरी चटनी बना लीजिए, मेरे पास आंवले की चटनी है तो हम आंवले की चटनी और हमारा ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। और फिर अब हम लगाएंगे आटा। जब तक हमारे मटर भी ठंडे हो गए हैं फ्रेंड, हम आटा भी लगा लेते हैं इसी बीच में। आप चाहे आटा तो पहले भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो इस वजह से मुझे लेट हो गया है और मैं आटा बाद में लगा रही हूँ। तो हम 2 कटोरी आटा लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा लीजिएगा। और उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे मैन, देसी घी का मैन डालिएगा फ्रेंड। और क्योंकि देसी घी का मैन डालने से ना पूरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं। और उसमें ज़रा सा अजवाइन क्रश करके डाले हैं और बहुत ज़रा सा नमक डाले हैं बस। और उसके बाद जो है कि आप जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं पूरियों के लिए उसी तरह से आटा गूँथ लीजिएगा। बहुत कड़ा आटा नहीं गूँथते हैं। जब भी हम स्टफ्ड पूरियाँ बनाते हैं फ्रेंड तो हमें कड़ा आटा नहीं गूँथना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरियाँ भरते समय फट जाती हैं। नॉर्मल जैसे आप पूरी का आटा बनाते हैं बस उसी तरह से इसका भी आटा आप बना लीजिएगा, गूँथ लीजिएगा। और फिर उसके बाद कम से कम आप आटा गूँथने के 10 मिनट 15 मिनट तक इसे ढक करके रख दीजिएगा ताकि हमारा आटा एकदम से सेट हो जाए। तो जब तक ये 10 मिनट तक हमारा आटा सेट होगा, इसी बीच में मेरे जो मटर हैं वो एकदम ठंडे हो गए थे तो इन्हें हम मिक्सी में ही पीसेंगे फ्रेंड। आप चाहें तो सिलबट्टे वगैरह पर भी पीस सकते हैं, बट हम इसमें जो आलू डाले हैं फ्रेंड उस आलू से आप देखिएगा कि हमारे जो मटर के दाने हैं ये बिल्कुल ही गीले नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर जो है ना कि हम और ये गरम गरम जब आप मटर को पीस देते हैं ना मिक्सी में तभी हमारा मटर गीला हो जाता है। बट अगर उसे रेस्ट करने दीजिए कि एकदम से ठंडा हो जाए फिर आप पीसिए तो देखिए एकदम मेरे सूखे सूखे से ये मटर के दाने पीसे हैं। और इसमें ढेर सारा डाल दिए हैं धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड। अगर लहसुन की पत्ती होगी आपके पास तो लहसुन की पत्ती भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आप इसमें नमक भी चेक कर लीजिएगा। अब बस हमारा स्टफिंग रेडी है। तो आप देख रहे हैं कितना ड्राई मेरा स्टफिंग बन करके रेडी हुआ है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं लग रहा है। तो इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छे से मतलब कि हमारी हो जाएगी। और गीले हो जाते हैं तो वो उसके मतलब पूरियों में भरी नहीं जाती है अच्छे से, फिर उसमें बेसन वगैरह कुछ ऐड करना पड़ता है। लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका मटर जो है कि वो कभी भी गीला नहीं होगा। फिर उसके बाद आटा को थोड़ा सा गूँथ लीजिएगा और बड़ी छोटी जैसी भी आप बनाना चाहें आप लोइयाँ कट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी बड़ी पूरी बना रही हूँ और बड़ी मतलब नॉर्मल साइज़ की पूरियाँ बना रहे हैं। आप जैसी बड़ी छोटी किसी भी तरह से पूरियाँ बना सकते हैं। तो जैसी आपको पसंद हो। तो लोइयाँ काटने के बाद फ्रेंड एक लोई को लीजिएगा। मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में थी। तो एक लोई लीजिएगा और उसे के किनारे को मतलब पकड़ करके दबाइएगा और बीच में थोड़ा मोटा रखिएगा और किनारे किनारे पूरियों को पतला। और इस तरह से अंदर की तरफ अपने जो आपने पेस्ट बनाया है मटर का उसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिएगा। देखिए बिल्कुल एकदम पूरियाँ जो है कि मेरी एकदम स्टफिंग रेडी है और ज़रा सा भी मेरा फटेगा नहीं, ना मैंने कट किया है ना तो कुछ भी नहीं किए हैं फ्रेंड। आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं फटता है, एकदम आराम से हमारी पूरियाँ बन जाती हैं। तो थोड़ा सा पूरियों को जो है कि हम घी में डिप किए हैं मतलब रिफाइंड में जिसमें हम पूरियाँ तलेंगे। इसे पैथन नहीं लगाए हैं, पैथन लगाने से हमारा जो ऑयल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप बिना इसी तरह से आप भी अपनी पूरियों को बना लीजिएगा ऑयल लगा लगा करके, तो आपके भी ऑयल ख़राब नहीं होंगे।
मेरी पूरियाँ 4-5-6 पूरियाँ बन गई थी। तो सबसे पहले एक छोटी लोई ज़रूर डालिएगा फ्रेंड कढ़ाई में, और फिर जब आपकी कढ़ाई से ऊपर मतलब कि जो आटा आपने डाला है ना पूरी छोटी सी, तो ऊपर आ जाए तो फिर आप समझिए कि आपका तेल गरम है। और उसे हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, खाना बनाते हैं तो छोटी सी लोइया जो है कि ज़रूर गैस चूल्हे पर रख देते हैं। माता अन्नपूर्णा के लिए जो भी कहिए आप, तो ये हम लोगों के यहाँ ज़रूर से करते हैं, रख देते हैं। और बस एक एक करके जब आपका तेल गरम हो जाए तो एक एक पूरी आप उसमें डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए पूरी बहुत आराम से मेरी ऊपर आ जा रही है। जब एक पूरी आपकी ऊपर आ जाए फ्रेंड तभी दूसरी पूरी डालिएगा। अब मेरा कढ़ाई बड़ा है तो मेरी कढ़ाई में 3 से 4 पूरियाँ भी आ जाती हैं। तो बस इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पूरियों को तलिएगा, स्टार्टिंग में ही आपको तेज़ करना है, बाकी मीडियम और लो करके आप अपनी पूरियों को करारा करारा होने तक सेक लीजिएगा फ्रेंड। करारा मतलब इसकी पूरियाँ ना क्रंची क्रंची सी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा लगती हैं खस्ता खाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप इसे हम लोग तो सब्जी से नहीं खाते हैं, बट आप आलू टमाटर की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी से इंजॉय कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप इसे ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो चाय से खाइए, बिल्कुल समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये पूरियाँ चाय से। तो बस मेरी पूरियाँ बन करके रेडी हो गई थी फ्रेंड। आज जो है कि बहुत ज़्यादा पूरियों का मतलब नहीं फ़ोटो वोटो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि पूरियाँ जो है ना बनते जाती हैं, बच्चे खाते जाते हैं, तो बचती ही नहीं है कि लास्ट में मैं कुछ मतलब अच्छे से शूट कर पाऊँ। जैसे जैसे पूरियाँ निकलती हैं गरम गरम, बच्चे फैमिली सब एक एक करके खाते जाते हैं, मैं बिठा भी देती हूँ। तो लास्ट में थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड मतलब ले ली है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये पूरियों की रेसिपी कैसी लगी। तो ये फाइनल लुक है फ्रेंड, ये मेरा डिनर है। तो मैं पूरियों को तोड़ करके भी दिखा दी हूँ कि कितना अच्छा मतलब कि मेरी पूरियाँ बनी है फ्रेंड, और स्टफिंग भी खूब अच्छे से हुई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो टमाटर की चटनी और है ये आंवले की चटनी, तो दोनों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी फ्रेंड। तो